नेम इज शिल्पी एंड वेलकम टू श्रीजित व्लॉग्स। आई होप आपको मेरे जो वीडियोस है वो काफी अच्छे लग रहे हैं, काफी पसंद आ रहे हैं। अगर ऐसा है देन प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ आप सभी के लिए और वो टॉपिक है बच्चों के आई के रिलेटेड। हम बच्चों के आई केयर कैसे कर सकते हैं, उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं। आज का एक छोटा सा टॉपिक है, तो मैं फटाफट स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों के जो आंख होते हैं वो काफी सेंसिटिव प्लेस है। बच्चों के क्या, बड़े के आंख भी काफी सेंसिटिव होते हैं। हम कभी उन्हें उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे के आंखों को ज्यादा एक केयर की जरूरत होती है पेरेंट्स की तरफ से। हम क्या क्या कर सकते हैं बच्चों की आई केयर के रिलेटेड, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बच्चे के आंखों को साफ रखना बहुत जरूरी होता है। बच्चे क्या होते हैं, बहुत रोते हैं बचपन, मतलब न्यू बॉर्न बेबीज ले लो या थोड़े बड़े बेबीज ले लो, वो रोते हैं। उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन ही है रोना, ठीक है। तो जब वो रोते हैं तब क्या होता है, आंखों में या नीचे की तरफ यहाँ पे या साइड में ऐसे व्हाइट कलर का डस्ट जमा हो जाता है, मतलब वो जो आंसू है वो सूख जाते हैं। तो उससे बच्चों के आंखों में यहाँ पे व्हाइट कलर का अपने डस्ट जब वो सुबह उठते तब आप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे साइड में वो उनके जो आंसू है वो सूख गया है, वो आपको देखने को मिलेगा। तब आप उस वक्त क्या कर सकते हो, आपको एक हर रोज आपको ये प्रोसेस करना है। आपको एक बाउल लेना है, उसमें ऐसे हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर कॉटन का कपड़ा और कॉटन बॉल्स उसको डिप करना है, उसको अच्छे से निचोड़ना है और हल्के हाथों से ऐसे करके आपको बच्चे की आंखें साफ करनी। पहले ऐसे ऊपर की तरफ करें, फिर ऐसे नीचे की तरफ करें, साइड में ऐसे इस तरह से रोज आपको ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, बच्चे के जो टीयर ब्लॉक्स है जो ऐसे कहते हैं, वो कभी ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। टीयर होल्स जिसे कहते हैं बच्चों के, वो कभी ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। आपको ये जो प्रोसेस है ये रोज करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, बच्चों के आंखों में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और सेकेंडली जो उनके जो टीयर होल्स होते हैं, टीयर होल्स जहाँ से बच्चों के आंखों के आंसू निकलते हैं, वो काफी छोटे होते हैं, तो वो भी कभी ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट ये है, आपको कभी भी बच्चों के आंखों में काजल जो होता है वो नहीं लगाना चाहिए। नॉर्मली डॉक्टर्स तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते आप अपने बच्चों के आंखों में काजल लगाए, क्योंकि जो बाहर का काजल होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपके बच्चों के सेंसिटिव आंखों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। सेकेंडली हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर का बनाया हुआ काजल घर पे बनाते हैं और वो काजल आप बच्चों की आंखों में डालते हैं। कहते हैं कि बच्चों के आंखों को ठंडक मिलती है, बच्चों के आंखों का शेप अच्छा होता है। ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है कि बच्चों की आंखों को ठंडक मिलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बच्चों की आंखों को में ऐसे रोज काजल लगाएंगे और अगर नहाते वक्त या कभी भी आप उसे ठीक से साफ नहीं कर पाते, तो बच्चों फिर उनके टीयर होल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके आंसू जो है वो निकल नहीं पाते, तो उनके आंखों में आंसू जो है वो भर जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी उनकी आंखें रेड भी हो जाती है, इन्फेक्शन भी कभी कभी हो सकता है। तो प्लीज ऐसे काजल वाजल मैंने तो कभी अपने मैंने मेरी जो मालिश वाली थी वो लगाती थी, हालांकि मैंने मना भी बहुत बार किया था, लेकिन है ना उसने 1-2 बार लगाया था, फिर मैंने उसको अच्छे से मना कर दिया कि नहीं, आपको नहीं लगाना है। मैं अपने बेबी की आंखों के साथ कुछ ऐसे रिस्क नहीं ले सकती, तो काफी छोटी है। इसलिए अगर आप घर का बनाया काजल ना लगाते भी है तो फिर आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप उसको अच्छे से नहाते वक्त अच्छे से आप उसको साफ करें, जरा सा भी रह ना जाए, क्योंकि कभी कभी वो काफी डार्क होती तो वो रह भी जाता है इस वजह से। लेकिन काजल तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप अपने बच्चे की आंखों में डालें। जब तो वो थोड़ा बड़े हो जाए, 5-6-7 ईयर्स के हो जाए, तब फिर भी सही है। लेकिन न्यू बॉर्न की आंखों में काजल इज स्ट्रिक्टली नो फ्रॉम माई साइड, इट्स माई ओपिनियन, ओके।
फिर और नेक्स्ट है कि बच्चों के जो आंख होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कचरा या कुछ ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे फंस जाता है या कुछ होता है, तो कभी कभी बच्चों की आंखें वो रेड हो जाती है। उस वक्त आप तुरंत अपने डॉक्टर से पूछे कुछ, या वो आपको है ना आई ड्रॉप्स देंगे, तो वो आई ड्रॉप्स आप यूज कर सकते हैं। वैसे मेरे बच्चे के केस में कभी भी उसकी आंखें रेड नहीं हुई है, क्योंकि मैं हर मॉर्निंग ये रूटीन फॉलो करती थी। उसके आंखों को मैं ये जो कॉटन बॉल्स है उससे मैं अच्छे से डिप करके अच्छे से उसको नीचे करके उसको साफ किया करती थी, इसलिए कभी भी उसकी आंखें रेड नहीं। मैंने पर्सनली ये प्रॉब्लम कभी अभी तक तो मतलब मैंने फेस नहीं किया है। तो थर्ड पॉइंट ये है, जब आप अपने बच्चे को नहलाते हैं तब भी आप हल्का जो गुनगुना पानी है तो उससे आप अपने बच्चों की आंखों को साफ कर सकते हैं। कुछ नहीं, ऐसे आप अपने हाथों से भी ये कर सकते हैं, या फिर कुछ कॉटन का कपड़ा, मॉर्निंग में तो आप कॉटन के कपड़े से आप साफ कर ही रहे, नहाते वक्त भी आप ऐसे हल्के हाथों से आप अपने हाथ में पानी लेके ऐसे हाथ से ऐसे मुंह में ऐसे करके धीरे से आपने ऐसे आंखों में ऐसे करके साफ कर दी। घिसना नहीं है, बच्चे के किसी भी सेंसिटिव पार्ट को आपको घिसना नहीं होता है, क्योंकि वो आसानी से छील जा सकते हैं। इसलिए को धीरे धीरे ऐसे हाथ से ही नहाते वक्त उसके आंखों को साफ कर देना होता है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में किसी को भी आई रिलेटेड इन्फेक्शन है या कॉन्जक्टिवाइटिस है, तो फिर आपको अपने बच्चे को उसके पास जाने ही नहीं देना है, क्योंकि तुरंत ही आपके बच्चे को वो इन्फेक्शन लग जाएगा। चांसेस काफी हाई होते हैं, क्योंकि बच्चे काफी सेंसिटिव होते हैं, उनको इन्फेक्शन जल्दी लग जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में किसी को भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई कॉन्जक्टिवाइटिस है या कोई इन्फेक्शन हो गया कुछ भी, तो आपको अपने बच्चे को उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि नॉर्मली जब बच्चों को ठंड लग जाती है तब उनके आंखों में से आंसू गिरते हैं, मतलब रेगुलर नहीं तो मतलब दिन में 2-3 बार ऐसे आंसू गिरते हैं जब उनको ठंड लग जाती है। लेकिन अगर उनको ठंड नहीं लगी है फिर भी उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तब आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। सो बस यही था आज के आई केयर एंड क्लीनिनेस के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल श्रीजी व्लॉग्स। थैंक यू।